नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रही है। कल तक जो साथ थे वह साथ छोड़ चुके हैं। सरकार को क्या असर पड़ेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वर्तमान में उपेंद्र कुशवाहा जी के जदयू छोड़ने से क्या असर पड़ रहा है, इसको लेकर हम आज जदयू के पूर्व युवा जिलाध्यक्ष, मुजफ्फरपुर के पूर्व युवा जिलाध्यक्ष और हाजीपुर विधानसभा के जदयू के प्रभारी संतोष भास्कर जी से बात करेंगे। संतोष जी, काफ़ी कुछ चर्चाएं हो रही हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के जदयू छोड़ने से। लोग कह रहे हैं कि जदयू कमज़ोर हो गया, अब नीतीश कुमार के दिल लद गए। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी एक व्यक्ति के आ जाने से और एक व्यक्ति के जाने से पार्टी न मजबूत होती है न कमज़ोर होती है। और जहां तक रहा जदयू का सवाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सवाल, तो जदयू का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता और बिहार के तमाम आम आवाम, आम से लेकर खास तक, सब लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ा है। और हम तो शुभकामनाएं देना चाहेंगे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को कि आप अपने तमाम जीवन में, तमाम राजनीतिक जीवन में आप आए और गए, और हमेशा आप अपने जीवन में, जीवन के शुरुआती दिनों में और जीवन के लास्ट, राजनीतिक जीवन के लास्ट क्षणों में आप हमेशा नए से और शुरू से शुरुआत किए हैं। कभी आप एक जगह अडिग नहीं हुए, एक जगह टिके नहीं। आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए और आप अपने हजारों कार्यकर्ताओं जो आपके साथ उन दिनों से, जब आप राष्ट्रीय समता पार्टी बनाए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाए, उन हजारों वर्करों के अरमानों को आपने तिलांजलि दिया। मेरा जो प्रश्न था कि क्या असर पड़ेगा, क्योंकि कुशवाहा वोट, सबसे बड़ी बात है कि जदयू का जो समीकरण है लॉक, उसका कोयरी और कुर्मी समीकरण है, तो जिसमें कोयरी आपसे निकल गया। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो कोयरी समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके वोट बैंक पे बड़ी सेंधमारी है, क्योंकि जस्ट कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा चुनाव की शुरुआत है, लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। उस स्थिति में जदयू से एक कुशवाहा नेता का चले जाना क्या जदयू को कमज़ोर नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी के जाने से हमारे जदयू के सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लवकुश समाज, कुर्मी कोयरी समाज इंटैक्ट है, फेविकॉल की तरह चिपके हुए हैं। लवकुश समाज नीतीश कुमार जी के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें रालोसपा, जो उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो पार्टी बनाई थी, उस पार्टी ने काफ़ी डैमेज किया। कई सीटों पे जदयू के उम्मीदवार को हराने का काम किया, जिससे ये साफ पता चलता है कि जो कोयरी वोट है वो जदयू के साथ नहीं है। आज आप 44 सीट पे जो आके रुके, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है? सीधे तौर पे समझ लीजिए, अगर उपेंद्र कुशवाहा जी का फ़र्क होता तो 2019 लोकसभा चुनाव में वो उस वक्त राजद के साथ गठबंधन में थे और उनकी पार्टी 5 लोकसभा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ने का काम किया। और स्वयं उपेंद्र कुशवाहा जी काराकट और उजियारपुर से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का काम किया, और दोनों लोकसभा क्षेत्रों से वो स्वयं अपनी जमानत नहीं बचा पाए और 5 सीटों पर उनकी पार्टी लड़ी और 5 सीटों पर मुंह की खानी पड़ी। तो आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी को कुशवाहा समाज ही नहीं, पूरे बिहार की जनता नकार चुकी है। और यही कारण रहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी 2020 विधानसभा चुनाव में ओवैसी जी की पार्टी और मायावती जी की पार्टी के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा कि 2025 में मेरे उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव होंगे। क्या यही कारण है कि दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ, तनाव बढ़ा, और ये जो अलगाव हुआ वो सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, और ऐसा नहीं कहा कि तेजस्वी यादव जी ही 2025 के महागठबंधन के नेता होंगे। वो आने वाले वक्त की बात है, उस समय का क्या स्थिति होगा, उस वक्त का क्या माहौल होगा, वो उस वक्त की बात है। आज हमारे जदयू के सर्वमान्य नेता सिर्फ एक नीतीश कुमार है, और जदयू पार्टी के एक एक वर्कर नीतीश कुमार जी के साथ है। और जहाँ तक रहा मुख्यमंत्री बनने का सवाल, तो
उपेंद्र कुशवाहा जी से हम जानना चाहते हैं कि उपेंद्र जी, आपको विधायक किसने बनाया, आपको राज्यसभा में किसने भेजा, आपको नेता प्रतिपक्ष किसने बनाया, आपको विधान परिषद का सदस्य किसने बनाया? सब नीतीश कुमार जी का देन है। आप कहीं एक जगह टिके तो सही, स्थिर तो रहे। निश्चित रूप से आप स्थिर रहते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में आप अपनी आस्था को व्यक्त करते, तो निश्चित रूप से और बेहतर आपके लिए हो सकता था। जदयू में ही एक जो कुशवाहा लॉबी है वो खुश है। उसका कहना है कि अच्छा हुआ नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि उन्होंने जब उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में दोबारा जब 2020 में आए विधानसभा चुनाव के बाद, तो उन्होंने किसी कुशवाहा नेता का हक मारा जो पार्टी में बहुत वर्षों से लगे हुए हैं। उन कुशवाहा नेताओं का हक मारकर आपने एक ऐसे व्यक्ति को विधान परिषद बनाने का काम किया जो आपके लिए डैमेजर रहा। तो एक कुशवाहा लॉबी खुश तो है, एक लॉबी जो जदयू में जो कुशवाहा की जो लॉबी है वो खुश है। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की राजनीतिक समझ पे भी लोग जो है तरस खा रहे हैं कि आपने आरसीपी सिंह को इतना बड़ा पद दिया, आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री तक बनाने का काम किया, उपेंद्र कुशवाहा को आपने ये सब गिनाही दिया कि उनको राज्यसभा भेजा, नेता प्रतिपक्ष बनाया। तो आखिरकार नीतीश कुमार लंगड़े और ऐसे लोगों पर क्यों दांव लगाते हैं जो बाद में उनको धोखा दे के चले जाते हैं? अब देखिए, इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कोई दोष नहीं है। नीतीश कुमार जी समता पार्टी से लेकर जनता दल यूनाइटेड आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समाज से, हर जाति धर्म से जितने भी तमाम लोग हैं सबको आगे बढ़ाने का काम किया। हर किसी को बराबर मौका और सम्मान दिया, पद सम्मान दिया। अब कुछ ऐसे लोगों की नियति ही होती है धोखा देना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा होती है, उसका कोई इलाज नहीं है। लोभ, लालच और स्वार्थ का कोई इलाज नहीं है। और मैं किसी भी अपने से बड़े नेताओं का नाम लिए बिना मैं कहना चाहूँगा कि उन नेताओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कुछ नहीं दिया। अरे आप सीधे शब्दों में समझ लिया जाए सर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2014 लोकसभा चुनाव हारने के बाद में मुख्यमंत्री की कुर्सी एक महादलित के बेटे को उन्होंने सौंपा और अपनी कुर्सी पर महादलित के बेटों को बैठा करके एक बिहार ही नहीं देश में सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा संदेश दिया नीतीश कुमार जी ने। है कोई इस देश में ऐसा नेता जो अपनी कुर्सी किसी महादलित को दिया हो? तो जी, जब से आरजेडी की सरकार बनी है नीतीश जी के साथ, मतलब नीतीश जी और आरजेडी का गठबंधन हुआ है, बिहार में अपराध बेलगाम है। चाहे वो छपरा में हो, चाहे अभी वो फतुहा में हो। यादव, खासकर यादव समाज के लोग बेलगाम हो गए हैं। मैं राजनीतिक में जातिवाद की टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन जो भी घटनाएं आप देखिए, ज़्यादातर यादव समाज का बरबोलापन, चाहे उनकी आपराधिक गतिविधियां बहुत तेज़ी से सामने आई रहे। जो लोग कह रहे हैं कि जंगल राज की वापसी हो रही है, क्योंकि जंगल राज में भी यही हो रहा था, लालू जी के राज में भी यही हो रहा था, और नीतीश जी ने लालू राज को ख़त्म किया, अपना शासन किया, सुशासन की सरकार लाने का काम किया। फिर जंगल राज की वापसी हो रही है। लोगों में दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, और लोग जंगल राज को याद करके मतलब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने गलत किया, हमारे साथ धोखा किया। क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बिहार में जंगल राज नहीं, बिहार में मंगल राज है। यहाँ कानून का राज है, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। अब देखिए, अब आप सीधे शब्दों में समझ लीजिए, इतना बड़ा राज्य है, बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ के आसपास है। अब छिटपुट घटनाएं तो कहीं ना कहीं होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रत्येक छोटी छोटी घटनाओं पर स्वयं नज़र रखते हैं और हर जगह कानून अपना काम कर रही है। कहीं कोई जंगल राज नहीं है और कहीं किसी जाति विशेष का कोई आतंक नहीं है। सब लोग बिहार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, सब लोग साथ दे रहे हैं। स्पष्ट किया है कि बिहार में जंगल राज नहीं है, सुशासन का राज है, मंगल राज है। ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन जो ज़मीनी सच्चाई है वो इससे अलग है। संतोष जी जदयू के नेता है तो निश्चित तौर पर अपने सरकार की तारीफ करेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी एक बड़ा फैक्टर बनेंगे बिहार में, ये तय है। जदयू कागज़ों में मजबूत दिखती है, ज़मीनी सच्चाई क्या है वो तो चुनाव में पता चल जाता है। जहां आप 105 सीट जीते थे, आज 44 सीटों पे आपको संतोष करना पड़ रहा है। पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। संतोष भास्कर जैसे युवा नेता है जो पार्टी के लिए रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, आगे पार्टी मजबूत बने इसके लिए संतोष जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी का।